नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। जो आज की क्लास है, जो अपनी है टेस्ट की क्लास है। जो राजस्थान में कृषि जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है उसकी क्लास है। जो अपने 40 क्वेश्चन होंगे, फटाफट क्वेश्चन होंगे। जैसे बुलेटिन चलती है ना, कि 40 मिनट में 40 खबरें, उसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि 40 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन। तो उसी प्रकार से एक आज अपना जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी वाली क्लास है उसको कंप्लीट करेंगे। जो भी अपने क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं और आने वाले एग्जामों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें साथ साथ में लेते हुए चलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का एग्जाम हो वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ से मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे रीट हो, किसी प्रकार की हो। यानी मैंने बताए थे कि क्वेश्चन बनते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं रबी या खरीफ की फसल में से कौन कौन सी फसल है, या फिर बनते हैं कि उनमें किस्में कौन कौन सी है, या फिर बनते हैं कौन से क्षेत्र के अंदर ये फसलें बोई जाती है, या कौन सा जो जलवायु कृषि जलवायु खंड है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने आप में सामने। उसके अलावा योजनाएं कौन कौन सी हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, फटाफट करेंगे, ठीक है। एक वो चलता है ना महाभारत सीरियल के अंदर, आपने देखा होगा कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो रणभूमि तो अपना एग्जाम है और मनोभूमि ये है। यानी कि एक प्रकार से कहते हैं कि अगर अभ्यास नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसको कंठस्थ नहीं करेंगे तो हम एग्जाम के अंदर सफल नहीं हो सकते। ओके, चलें। अपना पहला क्वेश्चन क्या करा है, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आसान से क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? सोयाबीन की खेती, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? यानी कि पहला ही क्वेश्चन किससे संबंधित आ गया? अपना कृषि जलवायु खंड से संबंधित आ गया। तो कृषि जलवायु खंड से संबंधित आ गया तो इसमें पूछा गया था कि सर किसके आधार पर बांटा गया? ये सभी के आधार पर बांटा गया है, चाहे कृषि जलवायु जलवायु से संबंधित हो, चाहे उसकी कृषि पद्धति से संबंधित हो, किस प्रकार की कृषि की जाती है उससे संबंधित हो, भौतिक विभाजन यानी कि भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से भी अगर देखा जाए कि उसके हिसाब से भी इस जो अपना जलवायु खंड है उसको बांटा गया है। यानी कि इसमें हम नहीं कह सकते हैं किसी एक आधार पर न बांटकर अनेकों आधार पर इसको कृषि जलवायु खंड को बांटा गया है। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी, या फिर आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी, या फिर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। यानी कि सोयाबीन नाम आया है। क्या नाम आया है? सोयाबीन आया है। सोयाबीन आपको देखते ही कहाँ पे जाना है? तो अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर जाना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर आपको पता है कौन से जिले आते हैं? मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं। कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आपको पता है तो दक्षिण पूर्वी नाम आ जाएगा। तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी मैदान आ जाएगा अपने आप में। कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू, किन्नू हो चाहे माल्टा हो चाहे मौसमी हो, अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कहां पर पैदावार इनकी होती है। तो इनकी होती है, आपको पता है, उत्तरी जिले हैं। उत्तरी जिले कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। मुख्य रूप से देखा जाए तो गंगानगर में होती है। तो गंगानगर कौन से जलवायु खंड के अंदर आता है? IB, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, या फिर फोर्थ बी। यानी कि सब में बी लगा है। और आपको पता है BCA है। BCA यानी कि ऊपर से नीचे लेकर आपको देखा जाए जो अपना पश्चिमी प्रदेश है तो उसको BCA में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है? BCA में बांटा गया है। और BCA फर्स्ट में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? BCA फर्स्ट के अंदर बांटा गया है, ठीक है। तो ऊपर वाला कौन सा आएगा? B आएगा। फिर मध्य वाला C आएगा और नीचे वाला A आ जाएगा। तो देखा जाए तो ऊपर वाला कौन सा है? IB, फर्स्ट बी। यानी कि फर्स्ट बी यानी कह सकते हैं अपने उत्तरी राजस्थान। तो उत्तरी राजस्थान के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन सा आता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ आता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में किन्नू होता है। तो अपना फर्स्ट बी ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल, क्या लिखा है? चावल लिखा है। उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? यानी कि चावल सबसे ज्यादा कहां होता है ये पूछ लिया जाए तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, या फिर शुष्क पश्चिमी मैदान, या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो चावल आपको पता है दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक होता है, जिसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो जिले आते हैं प्रमुख रूप से आते हैं। तो वहां पे चावल सबसे ज्यादा आता है। कोटा, बूंदी वगैरह में सबसे ज्यादा चावल होता है। तो चावल अगर सबसे ज्यादा 2/3 पूछ लिया जाए, पूछा क्या जा रहा है? 2/3 पूछ लिया जाए तो कहां पे कौन से क्षेत्र के अंदर होता है? तो आर्द्र दक्षिण मैदान यानी कि फोर्थ बी, BA। मैंने बताया था कि BA यानी कि
जो क्षेत्र है वो बी आएगा, ऊपर वाला ए आ जाएगा, यानी कि उल्टा चलना है अपने, बी ए उल्टा है, वैसे ही तो अपने को भी क्या चलना है, उल्टा चलना है, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे वाला कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी है, जिसके अंदर कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते हैं, इसके अलावा उदयपुर का कुछ भाग और सलूम्बर आ जाता है अपना। ओके, ये हो गया। तो चलें आगे 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 देखो, आगे है राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछ लिया जाए तो कौन सा है। मैंने बताया था कि 77 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल माना जाता है, 77 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्र माना जाता है, और सबसे बड़ा भी है, और सबसे बड़ा है तो कौन सा है। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान, फर्स्ट सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, और सेकंड ए आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, और फोर्थ ए उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो मैंने बताया था कि बी सी ए बताया था मैंने। तो उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का, तो वो आपको पता है, तो वो है जैसलमेर है। तो जैसलमेर कौन से जलवायु खंड के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से के अंदर आता है। तो फर्स्ट सी, यानी कि बीच मध्य में रह जाता है, तो फर्स्ट सी आ जाएगा। तो फर्स्ट सी, और फर्स्ट सी कहां कौन सा है, तो फर्स्ट सी ये रहा, और इसका नाम है आपको पता है अति शुष्क, अति शुष्क नाम आ जाएगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा शुष्क, बहुत ही कम वर्षा जहां पर होती है, तो वो फर्स्ट सी आ जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या यहां पर नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, यानी कि यहां पे पूछ लिया छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो छोटा कौन सा है, तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी, और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था 17.2 लाख हेक्टेयर बताया था कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 17.2 लाख हेक्टेयर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसका अगर क्षेत्रफल इतना है तो ये क्या है, सबसे छोटा है। और सबसे छोटा कहाँ है, जहां पे चावल उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। तो चावल उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बात की जाए तो फोर्थ जो जोन फोर्थ है, लेकिन फोर्थ जोन के जलवायु खंड बी के अंदर है, जलवायु खंड बी के अंदर है। और फोर्थ बी, तो फोर्थ बी कौन सा आ जाएगा, आपका पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी नहीं आएगा, दक्षिणी आएगा। तो दक्षिण आएगा आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश। एक आता है अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र उससे ऊपर वाला रह जाता है। ठीक है, फोर्थ बी से ऊपर वाला, यानी कि फोर्थ ए वाला आ जाएगा। ठीक है, बी से ऊपर कौन सा आएगा, ए आएगा। तो आर्द्र दक्षिण मैदानी इसका आंसर होगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी कौन सा है, तो वो फोर्थ ए होगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे छोटा कौन सा है, तो ये पूछ लिया जाए तो ये कौन सा होगा, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, फोर्थ बी हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान में गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है आपके जो क्लास करवाई है उसके अंदर ये क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक बताया भी मैंने, कौन कौन से जो योजनाएं हैं, कौन कौन से मिशन हैं जो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से अपने लगते हैं। तो उसमें से अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, तो उसका आंसर होगा 2006-7 नहीं, 2007-8 होगा। ठीक है, क्या है, 2007-8 होगा। अगर पूछ लिया जाए कि केंद्र व राज्य का अंश कितना है, तो 60:40 इसका क्या है, अंश है। इसके अंदर आपको पता है कि गेहूं, दलहन, चावल वगैरह सारी की चीजें इसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर। इन चीजों को क्या किया जाता है, एक प्रकार से उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका इस मिशन को शुरू किया गया है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2007-8 के अंदर। और इसका जो अंश है, यानी कि केंद्र व राज्य का अंश, अगर एक प्रकार से वित्तीय अनुपात बात की जाए तो वो है 60:40 का है। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई थी। यानी कि कब की गई थी, मुख्य रूप से कह रहे हैं कि बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो बीज निगम लिमिटेड की स्थापना आपको बताया था मैंने कि 1978, 1987, 2019 या फिर 2001 ईस्वी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, इसका मैंने वो मतलब करवाया है मैंने। तो इसका आंसर होगा 1978 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1978 होगा। ये क्या काम करती है, तो ये करती है उन्नत बीजों का भंडारण करती है, भंडारण का काम करती है, संरक्षण का काम करती है, भंडारण करती है और संरक्षण का काम कौन करती है, तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड करती है। राष्ट्रीय उन्नत बीजों का, यानी कि उच्च किस्म के जो बीज है, उच्च क्वालिटी के जो बीज है, उनका उत्पादन करती है, उनका उत्पादन भी करती है, उनका भंडारण करती है और उनका संरक्षण करने का काम कौन करती है,
तो ये बीज निगम लिमिटेड करता है अपना। कौन करता है? राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड करता है। कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? इसका आंसर आपको पता है, सबको पता है, 8, 10, 12, 14। तो इसके अंदर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैप के अंदर समझाया है मैंने। अगर समझ में नहीं आया है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठेगा, तो उसको टाइम देना पड़ेगा। एक बार में समझ में कुछ नहीं आता, बार बार उसको समझना पड़ेगा। टाइम मिलेगा तो एक बार फिर समझा दूंगा, लेकिन उसको पहले बार बार देखो, तो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको पता है 10 है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, यानी कि 3 जिले बताए गए हैं, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। मतलब चूरू तो आ गया, चूरू आधा आधा आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अपने बीकानेर जैसलमेर को देखें तो पूरे के पूरे किसके अंदर आते हैं? तो बताओ कि अंतः प्रवाह शुष्क खंड, पश्चिमी शुष्क मैदान, या अति शुष्क आंशिक सिंचित, या फिर उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी अपना पश्चिमी क्षेत्र है उसको BCA में बांटा है। किसमें बांटा है? BCA में बांटा है। तो BCA में बांटा है, और BCA किसमें बांटा है? फर्स्ट में ही बांटा है। ठीक है, तीनों को फर्स्ट, यानी कि ABC। इस प्रकार से याद नहीं रख सकते, अपने याद रखेंगे BCA। तो ऊपर वाला B, फिर बीच वाला C, और नीचे वाला A आ जाएगा। तो अपने आप में कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट जो अपना। तो मध्य में कौन सा आता है? बीकानेर और जैसलमेर आ जाता है मध्य में, और सबसे बड़ा भी है। मैंने बताया कि 77 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा है। तो अपने किस में आ जाएगा? ये फर्स्ट C। तो C कौन सा है? अति शुष्क, यानी कि सबसे ज्यादा शुष्क कौन सा है? तो यही है। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर IGNP नहर परियोजना भी है। तो इंदिरा गांधी नहर यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र क्या है? सिंचित क्षेत्र भी है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? आंशिक सिंचित बोला जाता है। सिंचित मैदान बोला जाता है उत्तरी राजस्थान, यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है उनको बोला जाता है, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर दोनों एक प्रकार से सिंचित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे चलो, आगे है अपना जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? जयपुर, दौसा और अजमेर, ये 3 जिलों के बारे में पूछा गया है। और राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, या फिर आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि आपको चलना है BCA फर्स्ट, फिर BA सेकंड, BA थर्ड, BA फोर्थ, एक 5वीं पास। ये 5 जोन बताए थे मैंने। तो BCA तो आ गया पूरा पूरा पश्चिमी राजस्थान, यानी कि वहां पर कुछ भी आएगा जो पश्चिम से संबंधित आएगा, यानी कि या तो पश्चिम में लिखा आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, पश्चिम में आएगा। ठीक है, लगभग पश्चिम आएगा, उत्तर या पश्चिम आएगा। उसके बाद में आएगा अपना कौन सा? BA के अंदर पूछ लिया जाए तो एक जलोत्सरण, या फिर कह सकते हैं अंतःप्रवाह क्षेत्र आएगा। अंतःप्रवाह क्षेत्र जो शेखावाटी वाला क्षेत्र आएगा वो अंतःप्रवाह वाला आएगा। इसके अलावा आएगा एक लूणी, यानी कि लूणी वाला जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र वो आ जाएगा। तो उसके अंदर BA आएगा, सेकंड BA सेकंड, एक प्रकार से। तो एक तीसरा आएगा जो आएगा, मैंने बताया था कि आपको पूर्व से किस तरफ जाना है? पश्चिम से जाना है। पूर्व से पश्चिम जाना है, पूर्व से पश्चिम में जाना है। तो पूर्व से पश्चिम जाना है, यानी कि आपको आएगा पहले कौन सा आएगा? बाढ़ संभाव्य आएगा। उसके बाद में पश्चिम में आएगा पूर्वी शुष्क मैदान आएगा, अर्ध शुष्क। ठीक है, शुष्क नहीं अर्ध शुष्क आएगा, अर्ध शुष्क, आधा शुष्क आएगा। ठीक है, अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र आते हैं। कौन से आते हैं? जो जयपुर आता है, दौसा आता है, अजमेर आता है। अगर बाढ़ संभाव्य की बात करें तो उसके अंदर आपको पता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जो भरतपुर, डीग, अलवर वाला क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जयपुर, दौसा और अजमेर, यानी कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान पूछा है। यहाँ पे नाम देखो क्या है? पूर्वी मैदान लिखा है, ठीक है। पूर्वी मैदान के अंदर क्या आ जाएगा? आपका जयपुर, दौसा वाला आ जाएगा। बाढ़ संभाव्य वाला वो आ जाएगा, जिसके अंदर आपको पता है कौन सी जो नदी गुजरती है? चंबल नदी गुजरती है, तो वह बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान आ जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, बाढ़ संभाव्य यानी कि बाढ़ प्रभावित, तो बाढ़ प्रभावित वाला वो B वाला आ जाएगा। ये कौन सा है? ये पूछ लिया जाए तो आपका 4th A है। ठीक है, 4th A है। आगे देखो, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो फर्स्ट A, सेकंड B, थर्ड B। तो मैंने बताया है, तो फर्स्ट वाला मामला ही नहीं रहा, फर्स्ट वाला मामला तो रहा ही नहीं, क्योंकि बाड़मेर आ गया, जोधपुर आ गया, वो क्षेत्र किसके अंदर आ जाता है? वो आपका आ जाता है
इसके अंदर फर्स्ट ए के अंदर आ जाता है। लेकिन बात करें फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड बी, इसके अंदर कौन सा आएगा? तो अगर बात करें तो इसके अंदर कौन सा आएगा, बताओ जल्दी बताओ। ये है मुख्य रूप से आपको पाली जालोर दिख रहा है, तो लूनी नदी वाला आता है, तो लूनी नदी वाला, तो लूनी नदी वाला आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा बताया था मैंने? तो लूनी नदी सेकंड बी के अंदर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सेकंड बी के अंदर आ जाएगा। आगे देखो, आगे है अपना भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है जैतून रिफाइनरी। तो जैतून रिफाइनरी से मैंने बताया था कि जेल, तो जेल से बताया था, तो जेल से बताया था कौन सा आ जाएगा? लूणकरणसर। कौन सा आ जाएगा? लूणकरणसर। तो यहां से राज ओलिव नाम से, राज ओलिव ब्रांड के नाम से क्या बेचा जाता है? तेल बेचा जाता है। तो वो आपका आंसर भी क्या होगा? लूणकरणसर होगा, भारत की प्रथम रिफाइनरी। ठीक है। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? सबको पता है, बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर, सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि जो पहला जैविक कृषि जिला घोषित, जैविक कृषि जिला घोषित किसे कहा किया गया है? तो वो है आपका बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर, तो आपका डूंगरपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे है राजस्थान में वर्ष 2015-16 में जो कुल जोतों का क्षेत्रफल था, राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? तो 76.55 लाख हेक्टेयर, 208.73 लाख हेक्टेयर, 211.4 लाख हेक्टेयर और 68.8 लाख हेक्टेयर। यहां पर क्या पूछा है? जोतों की संख्या न पूछकर क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल पूछा है तो कितना होगा? तो 208.73 लाख हेक्टेयर। ठीक है। अगर जोतों की संख्या पूछ ली जाए तो ये हो जाएगी, ये क्या है? संख्या है जोतों की, 76.55। ठीक है। और ये है पुरुष जोतों की संख्या, 68.8 लाख क्या है? पुरुष जोतों की संख्या, पुरुष जोतों की संख्या, पुरुष जोतों की संख्या क्या है? ये है। ठीक है। चलें आगे, आगे देखो, आगे है राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75, 16 मतलब एक प्रकार से लाख, 7.75 लाख, 16.55 लाख, 18.88 लाख या फिर 10.50 लाख। तो आपको पता होना चाहिए महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा। तो संख्या जो महिला जोतों की 7.75 लाख है। अगर 16 पॉइंट ये पूछ लिया जाए तो ये महिला जोतों का क्षेत्रफल है। महिला जोतों का क्षेत्रफल क्या है? महिला जोतों का क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए आगे, आगे देखो, आगे है निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? जो राजस्थान में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति से संबंधित क्या नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। तो उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना, सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ना, सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ाना या फिर HYV बीजों का उपयोग बढ़ना। ये क्या है? एक प्रकार से इनमें से देख लो, आपको देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे बढ़ना, बढ़ाना, बढ़ना, ये चीज लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? घटना। उर्वरक एवं कीटनाशकों यानी कि खाद, उर्वरक किसको बोलते हैं? खाद को बोलते हैं। उर्वरक हो चाहे कीटनाशक दवाइयां हो, उनका उपयोग बढ़ा है। किसके अंतर्गत? हरित क्रांति के अंतर्गत। तो आपका ये घटा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए यही इसका राइट आंसर होगा। यानी घटा नहीं है, ये क्या है? बढ़ा है। बाकी तो ये सारी चीजें सहकारी ऋण सुविधा, सकल कृषि क्षेत्र और HYV यानी कि जो संशोधित बीज है उनको बढ़ाया गया है। एक प्रकार से उपयोग जो उनका बढ़ा है। ठीक है। भारत के अंदर इसका जनक पूछ लिया जाए तो कौन होगा? MS स्वामीनाथन होगा। और इसके अलावा आपको पता है ये गेहूं, चावल वगैरह, धान वगैरह है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति योजना है। ठीक है। आगे देखो, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा खेत हरा 2015 को शुरुआत की गई थी। का नारा क्या है? का नारा किसका है? 2015 को शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी। अगर बात की जाए कहां से शुरुआत की गई थी, सूरतगढ़ से शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि विकास योजना, कृषि सिंचाई योजना या फिर कृषि वानिकी मिशन, किसका नारा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये सीधा सीधा आंसर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी कि इसको बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड भी हम बोलते हैं। इसके अंदर केंद्र व राज्य का अंश पूछ लिया जाए तो 75 अनुपात है 25 का इसका अंश है। कितना है? 75 अनुपात है
25 का आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अफीम कहाँ होगा, नीचे दक्षिण राजस्थान के अंदर आपको एक जिला मिलेगा मुख्य रूप से, तो वहां पर सर्वाधिक होता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू। तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, तो ये तो उत्तरी राजस्थान में आ जाते हैं। तो दक्षिण राजस्थान में एक ही जिला आता है, कौन सा, चित्तौड़गढ़। अगर मध्यकाल में एक रियासत पूछ दिया जाए तो कौन सी होगी, तो प्रतापगढ़ रियासत में सबसे ज्यादा इसके लिए अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध था। और अफीम क्या है, एक मादक पौधा है, मादक पौधा है, और इसकी अगर खेती करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी अगर अफीम की खेती आपको करनी है तो। आगे देखो, आगे राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कौन से क्षेत्र के अंदर होता है, ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़, मारवाड़, गोड़वाड़ या फिर ढूंढाड़। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण राजस्थान जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो किस कहां होगा, तो मेवाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, तो मेवाड़ में होता है। और ठीक है, तो अनाज की रानी भी किसको कहा जाता है, तो मक्के को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अनाज की रानी। अगर पूछ लिया जाए तो अनाज जो गरीब का भोजन, गरीब का भोजन किसको कहा जाता है, गरीब का भोजन बाजरा। मैंने बताया था कि बै और भै से याद रखना है, गरीब का भोजन। गरीब की रोटी किसको कहा जाता है, गरीब की रोटी कहा जाता है ज्वार को। ठीक है, और गरीब का अनाज, ये तीनों सब चीजें साथ में बता रहा हूं। ठीक है, गरीब का अनाज कहा जाता है जौ को। तो जौ, अनाज है, जो। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है आपको, और कुछ नहीं है ज्यादा चीजें। आगे देखो, आगे है टसर कृषि क्षेत्र, रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। टसर, टसर मुख्य रूप से 3 जिलों के अंतर्गत है, तो वो कौन कौन से जिले हैं आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है। टसर कृषि क्या है, टसर कृषि एक प्रकार से कह सकते हैं अपने जो अर्जुन के वृक्ष हैं, अर्जुन के वृक्ष में 4 से 5 वृक्ष उनको पाला जाता है, मतलब एक प्रकार से बड़े किए जाते हैं उन अर्जुन के वृक्षों को। उसके बाद उसके ऊपर क्या छोड़े जाते हैं, रेशम कीट, उनके पत्तों पर रेशम के कीड़े छोड़े जाते हैं, तो वो टसर कृषि है। ठीक है, एक प्रकार से रेशम उत्पादन के लिए, क्या उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के लिए है। तो उसके रेशम के कीड़े उसके ऊपर छोड़े जाते हैं, किसके वृक्षों के ऊपर, अर्जुन के वृक्षों के ऊपर। ठीक है, तो कहां पे है, तो कोटा एवं चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं नाथद्वारा, या फिर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले, या फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं बांसवाड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, ये 3 जिले हैं। अगर इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आपको अगर 2 है, देखो, एक था उबाको, उबाको, उबाको हो जाएगा, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। ठीक है, एक और इसी नाम के अंदर आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं जो दक्षिण राजस्थान है वहां पे है। टसर कहाँ होगा, जो अर्जुन के वृक्ष है, रेशम उत्पादन है, वो दक्षिण राजस्थान में होगा। तो दक्षिण राजस्थान के अंदर 3 जिलों के अंदर है टसर कृषि कार्यक्रम। ठीक है, क्या लिखा है, टसर। ये ट कहां पे आएगा, ट आएगा कोटा के अंदर। स कहां पे आएगा, बांस सह में आएगा, बांसवाड़ा। र कहां पे आएगा, उदयपुर में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो आप टसर कृषि कार्यक्रम के, यानी कि 3 जिले हैं और 3 जिलों के हर टसर, यानी कि ट से कोटा आ जाएगा, स से बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, और र से उदयपुर आ जाएगा, र आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। टसर कृषि, कृत्रिम रेशम की विकास कहां पर है, तो वो अर्जुन के वृक्ष है, आपको पता होना चाहिए। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, तो पूछ लिया जाए तो आपका द्वितीय स्थान होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। प्रथम स्थान के अंदर आपको मैंने बताया था कि तिलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान प्रथम है। इसके अलावा पूछ लिया जाए तो सरसों में है। अफीम के जो होगा ना, मतलब अलसी के अंदर है, अलसी के, इसके अलावा कौन सा बताया था, ठीक है, मोठ के अंदर बताया था, बाजरा के अंदर बताया था, कौन सा बताया था, जो अमोबा ताई सरसों के खेत में मूंग बीज रही थी, तो अमोबा, ऐसे अलसी, मो से मोठ, बा से बाजरा, ता से तारामीरा, और ई से इसबगोल। इसबगोल के अंदर भी प्रथम स्थान है। सरसों तो है ही, फिर है मूंग, मुंह से मूंग तो आ ही जाएगा।
इसके अलावा गैस है, ग्वार भी आ जाएगा साथ साथ के अंदर, ठीक है। वो प्रथम स्थान पे है सारे के सारे। और मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है। दलहन उत्पादन के अंदर भी राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है। तिलहन उत्पादन के अंदर राजस्थान का पहला है, ठीक है। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? ठीक है, तिलहनी फसल है, ये पूछ रहा है तिलहनी फसल क्या करती है? नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाने वाला काम करती है दलहन करती है। क्या करती है? दलहन करती है। दलहन के अंदर भी एक अपवाद आपको देखने को मिलता है, वो है अरहर है। लेकिन तिलहनी फसलों के अंदर पूछ लिया जाए कि दलहन की तरह दालों के समान ही नाइट्रोजन की जो स्तर है उसको बढ़ाने का काम कौन करती है? तो मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी है। तो आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली। और मूंगफली को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। मूंगफली को कहते हैं गरीब का बादाम कहते हैं, गरीब का बादाम कहते हैं, ठीक है। चलें आगे। आगे देखो, आगे है सुमेलित कीजिए। अब फसलें हैं और उनकी किस्मों को सुमेलित करना है। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और इनकी कौन कौन सी फसलें हैं। मैंने बताया था गेहूं, गेहूं के अंदर आपको पता होना चाहिए 1482, 3070, 3077 इस प्रकार की अगर फसलें मिल जाए तो वो कहां पे होगी? गेहूं के अंदर होगी। और एक का 4 आपको मिल गया, तो आपका राइट आंसर भी यही होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो का 3, आरडी 2035, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाजरा, बाजरा RHB, और बाजरे की एक मैंने RCB भी बताया था, वो भी एक उन्नत किस्म मानी जाती है। और इसके अलावा RHB30 भी है। और मक्के की माही से संबंधित तो है ही, माही कंचन। और सुगंध आ जाए तो, सुगंध आ जाए तो आपको चावलों की तरफ जाना है। और सुगंध कहाँ पे आती है? चावलों के अंदर आती है। और चावल से क्या बनती है? खीर बनती है। और खीर खाने में बड़ी स्वाद होती है, तो खीर के अंदर सुगंध वैसे ही आती है। तो अपने आप में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, फिर आ गया देखो कि मक्का, चावल, सरसों, चना। मक्का, चावल, सरसों, चना। चावल, सरसों, चना, मक्का। मक्का का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है? माही धवल आ गया, ठीक है। मक्का, माही धवल आ गया। ए का 2 आ गया फिर, ठीक है। 2 का, बी का, बी का कौन सा होगा? बी का 4 होगा, बी का 4 होगा, ठीक है। सी का 3 वरदान होगा, ठीक है। सी का 3 वरदान, हाँ सी है। सरसों की जो किस्म है वरदान है, चावल की डागर है। और चने की दोहद येला, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दोहद येला ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। दोहद येलो या फिर कुछ भी इस प्रकार का नाम देखने को मिले तो चने। इसके अलावा काबुली चना भी है। मक्का का माही धवल, माही कंचन आ गया। सरसों की वरदान है। इसके अलावा और भी किस्म है। चावल की डागर है, ठीक है। माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, ये इस पूसा सुगंध ये भी क्या है? इसकी चावल की है। 20 से 30 डिग्री तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? एक प्रकार से कह सकते हैं कि 90 दिन, 20 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए, पर 90 दिन तक पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पाला रहित यानी कि पाला नहीं होना चाहिए। पाला नहीं होना चाहिए इसका मतलब सर्दी नहीं होनी चाहिए। सर्दी नहीं होनी चाहिए इसका मतलब रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है इसका मतलब है खरीफ की फसल है। तो इनमें से देख लो सबसे पहले कि खरीफ की फसल कौन सी है, फिर उसके बाद में देखेंगे कौन सी होनी चाहिए। खरीफ की फसल ये कौन सी है? गेहूं, सरसों, चना, ये तीनों की तीनों ही रबी की फसल है। तीनों की तीनों ही किसकी है? रबी की फसल है। तो पाला रहित पूछ रहा है तो कपास तब ज्यादा अच्छी होगी जब पाला नहीं पड़ेगा। एक प्रकार से धूप अच्छी खिली रहेगी, 20 से 30 डिग्री तापमान होगा और 90 दिन तक किसी प्रकार की कोई सर्दी नहीं होगी, तब इसके क्या होगी? जो उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी। आगे देखो, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बारामुंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। अब इनमें से आपको दक्षिणी राजस्थान के जिले ढूंढ लो चावल उत्पादन के मामले के अंदर। दक्षिणी राजस्थान के जिले, तो दक्षिणी राजस्थान के जिले चावल उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से होंगे? कोटा, बारामुंदी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आई गया, उसके अलावा कोटा, बारामुंदी भी है, और इसके अलावा भी जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पे चावल उत्पादन होता है, ठीक है। और मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र है? अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है जो, वो क्या होगा आपका? इसी मामले में होगा चावल उत्पादक जिलों के अंदर, ठीक है, जो क्षेत्र है वो। आगे देखो, चंबल और माही सुगंधा। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? मैंने बोला था कि सुगंध जहां पर भी नाम आ जाए तो ये क्या है? माही सुगंधा। तो माही सुगंधा, सुगंध जहां पर भी नाम आ जाए। और एक आ गया आपका चंबल नाम आ गया। तो चंबल और माही सुगंधा ये नाम आ जाए तो आपको केवल जाना है चावल पे। कहां जाना है? चावल पे, ठीक है। आगे देखो, आगे बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं। नरमा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताओ? गेहूं, कपास, मक्का, मूंगफली, तो नरमा बोलते हैं कपास को। किसको बोलते हैं? कपास को बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास होगा। इसके अलावा बीकानेर नरमा, गंगानगर, अगेती, वराह लक्ष्मी, ये किसके हैं? ये सारे के सारे कपास की उन्नत किस्में हैं, ठीक है। आगे देखो,
आगे है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर। इन 4 ऑप्शन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन जो गेहूं का होता है वो कहां पे होता है। तो बताओ, जल्दी बताओ। उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर। देखा जाए तो सर्वाधिक पहले कहां होता था, लेकिन अभी के देखें तो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होता है। कहां होता है? हनुमानगढ़ में। लेकिन अगर इन ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो कहां पे होगा? ऑप्शन के आधार पर गंगानगर होगा। क्योंकि गंगानगर के बाद किसका नाम आता है गेहूं उत्पादन, जो हनुमानगढ़ के बाद, तो गंगानगर के अंदर गंगानगर का आता है। और गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, ये पता है आपको। क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों एक थे पहले, यानी कि एक ही जिला था गंगानगर, लेकिन इससे हनुमानगढ़ क्या हो गया? अलग हो गया। तो अब हनुमानगढ़ के अंदर क्या होता है? गेहूं उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां, जो शुष्क खेती है, सूखी खेती है एक प्रकार से, जहां पर बारिश कम होती है, वो खेती कहां पर की जाती है? कहां की जाती है? तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो प्रतिवर्ष, जुमिंग प्रणाली प्रचलित हो, वर्षा 100 सेंटीमीटर होती हो प्रतिवर्ष, या फिर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। यानी कि एक प्रकार से शुष्क लिखा है, तो शुष्क देखते ही आपको पता होना चाहिए कहां पे आपका राइट आंसर होगा। तो जुमिंग आपको पता है, जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है उसको जुमिंग प्रणाली बोला जाता है। तो जहां पर वर्षा कम होगी तो वहीं तो शुष्क खेती होगी। शुष्क खेती कहां पे होगी? जहां पे वर्षा कम होगी। तो 50 सेंटीमीटर से कम हो यानी कि कब? प्रतिवर्ष कम होने के कारण वहां पर क्या होगी? शुष्क खेती ज्यादा होगी। आगे देखो, निम्न में से राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? निम्न में से राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि सरसों होगा, क्योंकि सरसों का उत्पादन राजस्थान के अंदर भारत का 43.69% होता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि सर्वाधिक सरसों उत्पादन के कारण इसको क्या कहा जाता है? सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान, और इस मामले में प्रथम स्थान पर भी है राजस्थान। आगे देखो, आगे राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। अभी पीछे क्वेश्चन आया था ये कि सोयाबीन, वो क्षेत्र पूछ दिया था, ये जिले पूछ रहा है, बस इतना सा फर्क है। जिले आए चाहे क्षेत्र आए, तो आपको जिले पता होगा तो क्षेत्र भी पता होगा, और क्षेत्र पता होगा तो जिले भी पता होना चाहिए साथ साथ के अंदर। तो आपका कौन सा होगा? जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारां, या फिर जोधपुर, पाली, सिरोही। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश बोला जाए तो आपका कोटा, बूंदी, बारां। और जोन पूछ लिया जाए, जोन कौन सा है? तो जोन है आपका 5। जोन कौन सा है? जोन है आपका 5। जोन कौन सा है? 5 है। आगे देखो, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। जीरा कहां पे होता है? एक तो होता है इसबगोल, इसबगोल को घोड़ा जीरा बोलते हैं, लेकिन जीरा उत्पादक यहाँ पर जीरा पूछा है, यहाँ पर न तो घोड़ा जीरा पूछा है, न इसबगोल पूछा है। तो सर्वाधिक कहां होता है? बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या फिर जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। तो सर्वाधिक जीरा कहां होता है? तो मुख्य रूप से कह सकते हैं जो गोड़वाड़ प्रदेश कह सकते हैं, मुख्य रूप से वहां पे सबसे ज्यादा जीरा होता है। तो मुख्य रूप से कहां होगा? जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। यहाँ पर क्या होगा? जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक जीरा होता है। आगे देखो, आगे है राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? क्षेत्र वही आ गया, क्षेत्र वही आ गया। कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल क्या करता है? पैदा करता है। यानी कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो ये पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी। कि झालावाड़, जालोर, सिरोही, बूंदी। तो क्या आंसर होगा? जालोर होगा। कौन सा होगा? जालोर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे देखो, आगे बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा कह सकते हैं, या फिर इसको भजेड़ा भी कह सकते हैं। भजेड़ा धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, या विवाह की एक रस्म। क्या होगा बजेड़ा? तो पान का खेत है, पान का खेत। लेकिन इसके अंदर भी एक मुख्य रूप से बजेड़ा कहते हैं किसके हैं? तो कहते हैं इसके अंदर एक घास फूस का छपरा होता है। घास फूस का छपरा बना होता है पान के खेत के अंदर, उसको कहते हैं। ठीक है, घास फूस का छपरा बना होता है, उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे बजेड़ा आ जाए, चाहे आ जाए बजेड़ा आ जाए, दोनों आ जाए तो एक ही बात है। आगे देखो, राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है। सीताफल एक फल है जिसका नाम है सीताफल। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो सीताफल चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कहाँ होगा? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो जल्दी आंसर बताओ जल्दी से। तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि मैंने बताया था कि कई प्रकार की होती है, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि जिसके अंदर आपको बताया था कि दजिया बची माता भी है। तो दजिया बची माता कौन करता है? तो भील जनजाति करती है। वालरा कृषि कौन करता है? तो वालरा कृषि की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ग्रासिया जनजाति, मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति है उसके द्वारा, उनके द्वारा की जाती है। तो वालरा कृषि, और वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो ये है न शुष्क है, न आर्द्र एवं शुष्क है, न पर्वतीय है, ये है स्थानांतरित कृषि का। क्या है? स्थानांतरित कृषि का। एक प्रकार से वनों को काटकर उनको जलाकर जो खेती की जाती है उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर वालरा कृषि कहते हैं। हाँ, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। भील जनजाति है, वहां पर कौन सी थी? ग्रासिया जनजाति। यहाँ पर कौन सी है? भील जनजाति। तो भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों के अंदर, कौन से भाग? मैदानी भाग। तो मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ची माता, दजिया, दापा या फिर कछाऊ। तो ये कहलाती है दजिया। क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। द से बताया था मैंने, दजिया बताया था, द से दापा मत कर देना। अगर चिमाता पूछ लिया जाए तो ये कौन सी कृषि हो जाएगी? पहाड़ी भागों में, पहाड़ी भागों में, पहाड़ी भागों में। मैंने चिप भी बताया था कि चिप से आप याद रख सकते हो, या फिर कह सकते हो कि माता, ची माता, माता, माता का मंदिर कहाँ है? तो पहाड़ पर है। तो पहाड़ी पर है तो माता का मंदिर, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। बाकी मैदानी, द से दजिया, यहाँ पर यानी कि मैदान के अंदर क्या आ रहा है? दया आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ रहा है दया आ रहा है। किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो भील जनजाति द्वारा की जाती है। ओके, आगे देखो, आगे क्या है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? मानसून का जुआ किसको कहते हैं? उद्योगों, कृषि, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? कृषि चल रहा है। तो मानसून का जुआ, जो अपनी राजस्थान की कृषि है वो किस पर निर्भर है? मानसून पर तो निर्भर है। तो मानसून पर निर्भर होने के कारण कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। यानी कि जब बारिश होगी मानसून की, तभी राजस्थान के अंदर कृषि की पैदावार बढ़िया होगी। तो कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा वैसे, लेकिन अगर पूछ भी लिया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खरीफ की फसलें कौन सी है, रबी की फसलें कौन सी है। एक इस प्रकार से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, यानी कि 2 से 4 से 5 फसलों के नाम देखकर आपको बताना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। गेहूं है रबी की, बाजरा है खरीफ, और चना है रबी। चना है रबी। तो ये पूछ क्या रहा है? खरीफ की फसलें। तो खरीफ कौन सा है? ये है और ये है, यानी कि 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ पे है? तो ये है आपका 1 और 3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर? अच्छे क्वेश्चन है, और इसके अलावा आपको हर प्रकार के क्वेश्चन जो भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको टेस्ट के अंदर दिए जा रहे हैं। तो वहां पर अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो मैंने पहले ही कोटेशन, क्लास शुरू हुई थी उससे तभी कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो मनोभूमि हमारा जो भी अभ्यास तर है, अभ्यास किस प्रकार से करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे जो दिमाग और मन के अंदर किस प्रकार की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो आपको होनी चाहिए। तो वो किस प्रकार होनी चाहिए? तो वो अभ्यास आपका टेस्ट के माध्यम से होता है। जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा, जितना कम पढ़ोगे उतना भूल जाओगे। भूलना प्रवृत्ति है इंसान की, भूलना प्रवृत्ति है। भूलेगा इंसान, जो भी पढ़ेगा वो भूलेगा, लेकिन याद कैसे रख सकते हैं? याद रख सकते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास के द्वारा। हम पढ़ सकते हैं किताबें, आपके हमारे पास ढेरों किताबें पढ़ी है आज के समय में। किताब देखो तो हर जगह किताब पढ़ी है, एक कोणम पढ़ी है, एक कोणम पढ़ी है। किताब देखा खोल तो ले खोले बाद में उसी के पढ़े पढ़े बाद में जब बिंग विश्लेषण ही ना कर तो आपने के काम को बाची बिल्कुल ही कौन। तो इन खातर टेस्ट जरूरी होता है वह, तो टेस्ट जरूरी हुआ है तो बी चीज ना अपन समझनो भी पड़सी, सिलेक्शन लेना है। तो चीज बात यह है कि जब हम टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन हमारा जब गलत या सही होता है तो हमारी चीजें वो स्थायी हो जाती है। जब भी हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं, तो एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जाम के अंदर जितने भी बार हम असफल हुए हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, और वो आगे वाले एग्जाम के अंदर देखते हैं तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो और लगभग जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं, पता है आपको। ठीक है, तो हमने 40 क्वेश्चन है, एक फटाफट तरीके से किए हैं, एक बुलेटिन की रफ्तार से किए हैं। उम्मीद करता हूँ 40 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन हो गए होंगे। हाँ, लेकिन 40 मिनट पूरे हुए नहीं है, फिर भी पहले ही अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है,
तो अपना अगला टॉपिक पता है आपको कौन सा होगा? पशुधन होगा। और पशुधन जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से अपना लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में अपने सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक बचे हुए टॉपिक हैं वो स्टार्ट करेंगे। बचे हुए टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो जनजातियां रह जाता है और एक रह जाता है वन एवं वनस्पति। उसके बाद में अगर कोई रीट में कोई एक दो टॉपिक और बचते हैं तो वो भी अपने साथ साथ में करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जियोग्राफी के अंदर जितना लगता है उतना करवाया जाएगा यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो आप जुड़े, क्लास देखी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जय हिंद, जय भारत।